हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र आपके अपने चैनल एग्जाम स्टेशन पर स्वागत करता हूं। आज ये तीसरी क्लास होगी। चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का पहला और क्लास का 21वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखो इसमें लिखा गया मध्यकालीन आर्य भाषा का काल है। मध्यकालीन आर्य भाषा का काल क्या है? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, यानी ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। और इसी में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल अगर पूछा जाए तो 200 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व हो जाएगा। और मध्यकालीन का तो बता ही दिया। अब अगर पूछा जाए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल का समय क्या है, तो 1000 ईस्वी से अब तक जो है तो वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल का समय हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, कौन सी बोली बिहारी जी की नहीं है? यानी ये चार जो बोलियां हैं, ये इनमें से एक ऐसी बोली है जो बिहारी जी की बोली नहीं है, उसको आपको बताना है। तो इसमें कौन सी ऐसी बोली है जो बिहारी जी की नहीं है? देखो, भोजपुरी बिहारी जी की बोली है, मगही है बिहारी जी की, जयपुरी। अब यहाँ पर देखो जयपुरी, ये जयपुरी नहीं है, जयपुरी नहीं है। और ये मैथिली बिहारी जी यानी बिहारी जी की है। यानी यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ऑप्शन सही हो जाएगा कौन? जयपुरी। ये बिहारी जी की बोली नहीं है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, देवनागरी। यहाँ पर कौन सा क्या होना, देवनागरी लिपि होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिख गया, लिखिए, थोड़ा गलत टाइपिंग मिस्टेक है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? अब इसमें देखिए, इसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग नहीं पूछा, इसमें पूछा है देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी। कहाँ पर? जयभट्ट की शिलालेखों में सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। अब देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। ये जयभट्ट के शिलालेख किसके लिखे? गुजरात के राजा के जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है कि निम्न में कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? निम्न में कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? अब इसमें देखिए, प्राचीन भाषा पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। तो शायद यहाँ पर जो ये पंजाबी भाषा, यही एक प्राचीन भाषा नहीं है। बाकी अपभ्रंश, प्राकृत और संस्कृत, ये तो सभी तीनों प्राचीन भाषा हैं। ये तीनों प्राचीन भाषा हैं। अगर प्राचीन भाषा का कालखंड देखा जाए तो कालखंड नहीं, सबसे पहले देखा जाए कौन सी भाषा आई, उसके बाद कौन सबसे पहले संस्कृत भाषा आई, संस्कृत भाषा के बाद पाली भाषा आई, उसके बाद प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर अवहट्ट आई, फिर प्राचीन हिंदी आई। तो यानी प्राचीन भाषा का नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, यानी पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यानी आज का 5वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? अब ये देखो, ये क्वेश्चन पहले हो चुका है, ये क्वेश्चन पहले हो चुका है। क्वेश्चन नंबर तीसरा या चौथा क्वेश्चन था शायद, ये पहली क्लास का, ये इसमें वो क्वेश्चन बताया था। निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? यानी मेवाती बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। मेवाती बोली कहाँ की है? राजस्थान की है, ये राजस्थान की है। और बाकी कन्नौजी, भोजपुरी और ब्रज, ये सभी उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, मथुरा और वृंदावन में प्रमुख रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? मथुरा और वृंदावन में प्रमुख रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्रज भाषा बोली जाती है। मथुरा और वृंदावन में सभी लोग जानते हैं ब्रज भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। 27 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? अब यहाँ पर देखिए, फिर क्वेश्चन बता रहा है उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवधी, ब्रजभाषा,
कन्नौजी और पहाड़ी, इसमें क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? यहाँ पर देखिएगा, ये उत्तर प्रदेश ये 3 भाषाएं तो बोली जाती हैं, अवधी, ब्रज भाषा, कन्नौजी भाषा। यहाँ पर हम प्रश्न ही गलत पढ़ रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है? नहीं बोली जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, यानी पहाड़ी ये जो है ये उत्तर प्रदेश में भाषा नहीं बोली जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अवधी, ब्रज भाषा और कन्नौजी ये तीनों भाषाएं बोली जाती हैं, पहाड़ी भाषा नहीं बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है? किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? यानी काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? तो इसमें आ जाएगी क्या? वाराणसी, यानी सी। ये आंसर आपका सही हो जाएगा सी, वाराणसी की बोली को काशिका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है? खड़ी बोली निकली है, यानी किससे खड़ी बोली निकली है? तो यहाँ पर आ जाएगा पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली का विकास हुआ है। किससे? पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली का विकास हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली का विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 यानी आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है? किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? यानी क्या किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली, यहाँ पर प्रश्न में लिखा होगा हिंदी खड़ी बोली। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सभी को मालूम है सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। किससे? सौर सैनी अपभ्रंश, यानी बी। यहाँ पर प्रश्न में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक, यानी पहले का छोड़िए, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। चलो आज यहीं पर ये क्लास समाप्त करते। जय हिंद, जय भारत।